नमस्कार। देखिए, आपको 3 कहावत बताता हूँ। घर का बेदी लंका ढाए, और घर में जयचंदों की कमी ना होना, और हमारे हरियाणा, राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में एक कहावत और होती है कि अंधे के ब्याह को 100 जोखू। जोखू का मतलब रिस्क। अगर अंधे का ब्याह करना चाहिए तो उसमें 100 रिस्क होते हैं उसमें। तो अब इन तीनों कहावतों का राहुल गांधी से या इस वाले जो घटनाक्रम से क्या मतलब है या कैसे इनसे जुड़ी हुई है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको धन्यवाद, पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, लाख के करीब लोगों ने उसको देख लिया अभी। और लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नया चैनल है, उसको आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मज़ा आता है, मज़ा आता है फिर बात करने में मज़ा आता है, फिर रिसर्च करने में मज़ा आता है। चलिए, धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। चलो बात करते हैं आगे। जो मैंने बताई थी कि घर का बेदी लंका ढाए, और घर में जयचंदों की कमी ना होना। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनके पास ना तो विभीषणों की कमी है और ना उनके पास जयचंदों की कमी है। और उनके साथ दिक्कत वही है कि जो मैंने बताया कि अंधे के ब्याह को 100 जोखू, मतलब 100 रिस्क होते हैं। जब अंधे का ब्याह करने जाते हैं तो 50 चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि ये भी है, वे भी है, तब जाके उसकी शादी हो पाती है। राहुल गांधी के साथ यही है। राहुल गांधी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसके लिए कितनी वो यात्रा कर ले, कितने वो पैदल चल ले, कोई वोट यात्रा कर ले, कुछ कर ले, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि उनकी जो राजनीतिक जो पूरी की पूरी जो मेहनत है, वो पानी फिर जाता है, जिसको कहते हैं कि किराए पर पानी फिर जाना। अब देखो भाई, राहुल गांधी का जो विदेशी दौरा है वो अब से लेकर चर्चा में नहीं है। जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं वो तब से लेकर के चर्चा में है। और कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहते हैं कि वो चर्चा में फिर आ जाते हैं। और खास करके उनके परिवार को लेकर के तो ऐसी मिस्ट्री हो गई है कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उनका मिस्ट्री है या नहीं है। लेकिन इस संबंध में उनके एक दोस्त ने जो है बड़ा खुलासा किया है अभी, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो सुरक्षा है मैं आपको बताता हूँ, वो देखती है सीआरपीएफ। जेड प्लस सिक्योरिटी है उनके पास, जेड प्लस की भी अपर वो है। तो इसमें क्या है कि जो उनकी सुरक्षा देखती है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था। उसने कहा था कि देखिए, जो राहुल गांधी है हमारे प्रोटेक्टी हैं, लेकिन वो जब विदेश दौरा वो करते हैं, खास करके 4 देशों का दौरा जब वो करते हैं, दुबई का, इटली का, मलेशिया का और सिंगापुर का, वो हमें कभी नहीं बताते। उनके दौरे ये बिल्कुल गोपनीय होते हैं, और उन गोपनीय दौरों में हम सुरक्षा का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जानकारी नहीं देते हैं। तो इससे एक मिस्ट्री राहुल गांधी खुद ही क्रिएट कर देते हैं। भाई, अगर कुछ गड़बड़ है नहीं बताने के लिए तो ले जा, 2 आदमी उनके भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? खर्चा तो टिकट थोड़ा ना खरीदना है उनका। भाई, सीआरपीएफ वाले जो जाएंगे उनका टिकट थोड़ा ना खरीदना, सरकार देगी वो तो। खैर, वो बात है। तो उसमें अभी मिस्ट्री तो राहुल गांधी खुद क्रिएट करते हैं। इससे पहले 2017 में एक जो है, एक लड़की है उसका, एंटालिया रामोस जो है, उसके साथ एक इनकी फ़ोटो आई थी। वो खुद ही इसमें रामोस ने अपनी फ़ोटो 2017 में वो अपनी ट्वीट की थी। उस टाइम भी राहुल गांधी जो है वो जैसे गोपनीय तरीके से ही वहाँ गए थे। उसमें लेकर के बड़ी चर्चा चली कि भाई राहुल गांधी की विदेशी पत्नी है। अब उसमें फिर धीरे धीरे बात आई, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल सवाल हो जाता है कि भाई नहीं, वो बताना पड़ता है कि राहुल गांधी की पत्नी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी सबसे, अगर उस हिसाब से देखा जाए, अगर भारत का जो सामाजिक परिवेश है उस हिसाब से देखा जाए, तो राहुल गांधी सबसे परफेक्ट बैचलर हैं। भले ही उनकी उम्र अभी भी कितनी हो गई हो। भाई, जो ना प्रधानमंत्री के परिवारों के लड़के हैं, इतनी बड़ी पार्टी के जो है वो जो है अध्यक्ष भी है, और जो है नेता प्रतिपक्ष भी, और अध्यक्ष तो जो है खड़गे साहब हैं ही, लेकिन चलती तो उन्हीं की है। तो इतने बड़े उसके, और इतने बड़े परिवार के हैं भी, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, उनके इकलौते वारिस। तो परफेक्ट तो बैचलर है, होना तो चाहिए था। इनकी शादी खुल के होती है और जश्न होता पूरे देश में, इतनी बड़ी पार्टी है। लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति उसकी बिल्कुल ठीक उलट होती है। उनकी शादी की चर्चा चलती है और कांग्रेस मना करते कि जी नहीं हुई। दूसरे कहती हो गई, इनकी कहती नहीं हुई। और कितनी बड़ी बात है। बाकी तो होता उल्टा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ये हो गया कि राहुल गांधी की शादी हुई, कांग्रेस कहती बिल्कुल नहीं हुई जी। अभी तो हाल में क्या हुआ, अब देखिए, अब फिर वो विदेश दौरे में गए थे सितंबर के आखिरी हफ्ते में, और फिर उस पर बवाल हुआ कि विदेश जाकर जो बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं। लेकिन अब की बार बिहार चुनाव के दौरान, बिल्कुल अब बिहार चुनाव सर पे ही खड़े हैं। वहाँ जब पार्लियामेंट में जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, और चीज़ें चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जो सबसे पहले वोट चोर गड्डी छोड़ के यात्रा चलाई थी, वोट यात्रा चलाई थी, वोट अधिकार यात्रा बिहार में राहुल गांधी ने, उस संबंधित सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में थी। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके अचानक से विदेश दौरे में वो चले गए। अब जा करके फिर वही बात हुई, उनकी फ़ोटो आई, होम सिक्योरिटी उनके साथ थी, सिक्योरिटी को बताया नहीं था, फिर चर्चा चली। लेकिन अब की बार इन चर्चाओं को जो सबसे ज़्यादा हवा दी है, या जिसको बताया कि जिसको कहते हैं उनके करीब, देखो, राहुल गांधी और लालू प्रसाद फैमिली की करीबी सब जग जाहिर है। वो उनके घर में मटन चिकन भी बनाते हैं जा करके, जो है लालू यादव के साथ भी, उनके बेटों के साथ भी। अब लालू यादव के एक बेटे हैं तेज प्रताप यादव,
तेज प्रताप सिंह जो है, तो वो राहुल गांधी से उनके अच्छे संबंध है, मित्रवत संबंध है। तो अभी राहुल गांधी के दोस्त ने ये खुलासा किया है कि भाई वो विदेश में अपने परिवार से मिलने जाते हैं और अभी भी वो अपने परिवार से मिलने गए हैं। तो तेज प्रताप के ये बयान आने के बाद राजनीति में हड़कंप है। बिहार में भी जो है अब कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इसका काउंटर का, भाई कांग्रेस तो काउंटर तो कर ही रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई उनके खास दोस्त ने बात बोल दिया कि राहुल गांधी अभी विदेश गए हैं तो अपने परिवार से मिलने गए, और जब भी उनका, अब वो जब वापस आएंगे उनका चेहरा फिर खिला खिला होगा। तेज प्रताप यादव ने ये कहा है कि भाई देखो अब जब यहाँ से राहुल गांधी गए हैं तो उनका चेहरा उतरा हुआ है, और जब वापस आएंगे, क्योंकि परिवार से जब आदमी मिल के आ जाता है वापस तो वो खिला खिला रहेगा। तो अब तेज प्रताप के बयान आने के बाद कांग्रेस के लिए तो मुसीबत खड़ी हो ही गई है। बिहार चुनाव को लेकर भी एक नई सिरदर्दी खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर इसमें अब कांग्रेस हमलावर होती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर तोड़ फोड़ होएगी, उसके अंदर दरार आ जाएगी पूरी तरह से। क्योंकि कुछ भी हो, भले ही पार्टी अलग बना ली हो, अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन लालू यादव के लड़के हैं और उनका अपना एक राजनीतिक वजन भी है। भाई लड़के होने के नाते, ये भी तो गांधी परिवार होने के नाते राजनीति में आए थे, भाई गांधी वारिस थे, गांधी सरनेम था, तो ऐसे ही लालू यादव के लड़के। और बिहार में लालू यादव के बारे में पुराना कहा जाता है कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में आलू, लालू मतलब जब तक समोसे में आलू जब तक बिहार में लालू। गाना भी बना था एक बार इसमें, अक्षय कुमार और वो एक हीरोइन थी, उसके बड़ा फेमस गाना रहा हो। तो अब लालू यादव के लड़के पे अगर कांग्रेस जरूरत से ज़्यादा हमलावर होती है इस बात को लेकर के, तो इंडिया गठबंधन अभी चुनाव सर पे ही खड़े हैं, तो वहाँ उसमें इंडिया गठबंधन टूट होगी, वो बीजेपी के लिए बड़ा फायदा है। तो इस पूरे मसले को देख करके पूरी राजनीति में फिर से जो है राहुल गांधी के विदेशी परिवार को लेकर के चर्चा गर्म होगी, क्योंकि भाई तेज प्रताप यादव ने तो खुल के कह दिया है, और कांग्रेस जो इसका जो अब तक जो इसमें कर रही है बड़े हल्के तरीके से इसमें कर रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, ना तो 2017 में जब उस लड़की ने जो रामोस ने जो एक फोटो ट्वीट किया था राहुल गांधी के साथ, और ना ही इसके बाद कभी भी राहुल गांधी ने इस संबंध में कभी भी बात नहीं करी। ये इससे एक बड़ी मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। देखिए, ये कहने का, मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि उनका कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको तेज प्रताप यादव की बात बता रहा हूँ कि तेज प्रताप ने जो बयान दिया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी विदेश में अपने परिवार से मिलने गए हैं। और इससे पहले भी उनके विदेश दौरों को लेकर के, जैसे मैंने आपको चिट्ठी का जिक्र किया जो उनके सुरक्षा देखती है, उन्होंने स्पेसिफिकली कांग्रेस अध्यक्ष से कहा कि भी राहुल गांधी सुरक्षा को फॉलो नहीं करते। इनकी येलो बुक होती है, जो Z+ सिक्योरिटी होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी येलो बुक होती है, उसके हिसाब से उनको नियमों का पालन करना होता है ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सकें वो। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब खास करके 4 देशों में जाते हैं, दुबई, इटली, सिंगापुर और मलेशिया, तो राहुल गांधी कभी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बनाते, उनके दौरे चुपचाप होते हैं। तो मिस्ट्री तो राहुल गांधी खुद क्रिएट करते हैं। और देखिए, राजनीति में कभी भी एक और एक दो नहीं होते, राजनीति में 1 और 1 11, और जो है ना राई का पहाड़ और पहाड़ का जो है राई बनाया जाता है, तभी राजनीति में चलती है। अब जैसे तेज प्रताप यादव का ये बयान आया है, तो बीजेपी का जो सोशल मीडिया है पूरा का पूरा एक्टिव हो गया है, और वो पुराने उनके फोटो से लेकर के तमाम चीज़ें जाहिर करने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस अब भी इसमें खुलकर नहीं बोल रही है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी की तरफ से इस संबंध में ना तो कोई ट्वीट है, ना कोई स्पष्टीकरण है। भाई तुम एक बार खुल कर कहते हो कि नहीं अब यार नहीं करना, यार करूँगा तो यही करूँगा, बात क्या, दिक्कत क्या आ जाएगी उसमें। लेकिन राहुल गांधी भी इसको मिस्ट्री बना रहे हो। मिस्ट्री क्यों बना रहे हैं इस बात को तो भाई राहुल गांधी जानते होंगे कि मुलाकात होगी तो पूछेंगे, अगर मुलाकात किसी ने करने दी उनसे। क्योंकि राहुल गांधी वैसे तो व्यक्तिगत अच्छे, लेकिन उनके आसपास जो मैंने बताया था जयचंदो की कमी नहीं है, विभीषण रख के आसपास राहुल गांधी ने अपने ऐसे ऐसे विभीषण रखे कि मेहनत राहुल गांधी से कराते हैं, एंड टाइम पे जाते हैं बीजेपी के साथ। ऐसे उनके जयचंद है, सारी जानकारी उनका भंडा फोड़ देते हैं। जो इनकी गुप्त सूचनाएं होती हैं राजनीतिक रूप से, बाकी तो और क्या गुप्त सूचनाएं होंगी, जो राजनीतिक रूप से रणनीतिक रूप से होती हैं वो सारी बीजेपी को बता देते हैं। तो राहुल गांधी बेचारे इस मामले, तो राहुल गांधी के साथ हमारी सिंपैथी है कि वो जो है विभीषणों से और जयचंदों से घिरे हुए हैं अपनी पार्टी में, और यही कारण है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके दोस्त ने जो एक भंडाफोड़ किया है, अब इसको भंडाफोड़ हम इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इस पर जब तक खंडन नहीं आ जाता तब तक तो ये बात र्यूमर से बढ़कर हो गई है, और कांग्रेस भी हद तक इस पर हमलावर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भाई, इसमें एक बार क्लियर क्यों नहीं कह देते राहुल गांधी, खुद ही कह दें कि भाई मेरी कोई शादी हुई नहीं है, ना मेरा परिवार तो सिर्फ भारतीय है, और मेरा जो है इटली में जो ननिहाल है मेरा, और यहाँ मेरी माँ है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें वो ना बोल करके कांग्रेस बोलती है, और कांग्रेस के 1-2 प्रवक्ता तो भाई ऐसे हो गए हैं कि जब भी वो बोलते हैं, और वो राहुल जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो कांग्रेस के 2-4 वोट खराब करते हैं, और इस बात पे घमंड भी नहीं करते। सबसे अच्छी बात उन प्रवक्ताओं की यही है। और राहुल गांधी के बेचारे की ये बात यह है कि भाई इतना बड़ा आदमी होते हुए, इतना मेहनती नेता होते हुए भी इन लोगों घिरे होने के चलते उसके सारे जो है कि एक राय पे पानी फिर जाता है। राफेल से लेकर के वोट चोरी तक के सारे मामलों में यही हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और इस मसले में भी तेज प्रताप यादव के बयान आने के बाद भी कांग्रेस को जिस हद तक उनका डिफेंड करना चाहिए था वो नहीं डिफेंड कर पा रही है। तो इससे पूरा का पूरा बीजेपी को मौका मिल गया कि बिहार चुनाव से ठीक पहले
देखिए सोनिया गांधी तो विदेशी मूल की हैं, इसमें तो कोई वो इसमें कोई तो दो राय है ही नहीं, ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई जुटला नहीं सकता। और ये भी सच्चाई है कि 12 साल तक शादी होने के बाद जो खबरों के हिसाब से 12 साल तक उन्होंने भारत की नागरिकता भी नहीं ली थी। तो अभी ये इस बात का जानकारी ये भी हुई है जब ये सर वाला मामला जो आया है वोट वाला। तो ये बात है, उनके साथ साथ अगर ये बात भी बीजेपी लोगों के मन में उतार देती है कि विदेशी राहुल जो कांग्रेस की जो नेता है सोनिया गांधी वो तो विदेशी हैं ही हैं, अब उनके कोई बहू अगर संभावित हैं तो परिवार है तो वो भी विदेशी है, तो उनके राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान होगा। और कांग्रेस इस बात को समझ नहीं रही, और ना राहुल गांधी शायद इस बात को समझ रहे हैं, ना उनको कोई समझा पा रहा है शायद, क्योंकि उनके आसपास तो वही बैठे हुए हैं जो बीजेपी के लिए रहते हैं, उनके साथ काम बीजेपी के लिए करते हैं। तो जयचंदों से घिरे हुए हैं राहुल गांधी बेचारे। लेकिन इस बार राहुल गांधी को भी नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई आम आदमी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की शादी हो रही है, कौन जी रहा है कौन मर रहा है क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े आदमी हैं, तो उनकी शादी को लेकर के चर्चाएं हैं। अब जो चर्चाएं हैं उनको खास करके उनके जो राजनीतिक दोस्त हैं वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका राजनीतिक रूप से तो नुकसान उनका तय है। और देखिए ये अब भारतीय राजनीति में भी हो गया, पहले भारतीय राजनीति में आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि नेताओं के जो निजी संबंध होते थे उन पर जिक्र नहीं किया जाता था। ये अमेरिका में होता था, अमेरिका में तो खुल के होता था, लेकिन अब नए दौर की राजनीति भारत में भी है, ये अब खुल के होता है। और राहुल गांधी के बारे में जो भी तेज प्रताप यादव का बयान है, इसने कांग्रेस के लिए साफ छछूंदर वाली स्थिति पैदा कर दी है। अब इसको उगले तो मरे, निगले तो मरे। अगर इसमें ज़्यादा बवाल करते हैं तो वहाँ इंडिया गठबंधन में वहाँ नुकसान तय है बिहार में, और नहीं करते तो भाई बीजेपी को बैठे बिठाए फिर मौका दे दिया कि भैया देखो इनका तो परिवार भी विदेशी है, ये है ही गड़बड़ाहट आदमी। और उनके बयान, राहुल गांधी के बयान चर्चा में अक्सर रहते ही हैं कि भाई विदेश में जाके वो बोलते हैं। और ये बात इससे मिस्ट्री को खुद राहुल गांधी बढ़ाते हैं कि भाई जब देश में इतनी राजनीतिक हलचल थी भाई घूमने जाने की जरूरत क्या थी, वहाँ है तो कुछ बात नहीं। और जब घूमने जा रहे थे भाई 2-4 आदमी सीआरपीएफ के भी चले जाते, कौन सा उनका टिकट लेना था। तो ये बात मिस्ट्री तो राहुल गांधी बढ़ाते हैं इस चीज़ को। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप के यादव के बयान ने राहुल गांधी के विदेशी परिवार के संबंध में चर्चाओं को बढ़ावा दे दिया। और इस तरह की चर्चाएं जब तक राहुल गांधी खुद खंडन नहीं इसका करते बढ़ती रहेंगी और बीजेपी इनको बढ़ाती रहेगी। इसका राजनीतिक रूप से लाभ किसको होगा सब जानते हैं। चलिए अगली जानकारी जब आएगी, जब अपडेट होगा फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।